बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी YouTube की फैमिली में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? जब मैं सलाम लेती हूँ तो आपको चाहिए कि मुझे कमेंट्स में वालेकुम अस्सलाम जरूर कह दिया करें। ये एक छोटी सी नेकी है जो आपके अमाल में भी लिखी जाएगी और मेरे अमाल में भी लिखी जाएगी, तो अस्सलाम का जवाब जरूर दे दिया करें। जैसा कि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है, गर्मियों के मौसम में बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला होता है। उनके चेहरे पर पिंपल निकल आते हैं, उनके ओपन पोर्स हो जाते हैं, स्किन ऐसे रफ सी डल सी पड़ जाती है। तो पुदीने से बनाएं अपनी स्किन को फ्रेश और इस कमाल की रेमेडी को यूज करें। आप देखेंगे कि इस रेमेडी को 2 से 3 बार यूज करने से ही आपका चेहरा कितना फेयर हो गया है और ग्लो करने लग गया है। आप अपने हाथ से महसूस करेंगे, अपने चेहरे पर देखेंगे, वाह कितना कमाल का रिजल्ट है। बिल्कुल आप भी ऐसे ही कहेंगे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आपने इस रेमेडी को जरूर यूज करना है। 5 मिनट की रेमेडी है, इसका रिजल्ट आपको कमाल का मिलेगा। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। फ्रेश पुदीने की पत्तियां लेकर मैंने इसे सारी रात को भिगोने के लिए रख दिया है। अब मैं सुबह आपको बताऊंगी कि आपने इस पुदीने की पत्तियों को क्या करना है और इसके पानी को आपने कैसे यूज करना है। तो इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है। जैसा कि गर्मी का मौसम है तो ताज़ा पुदीना आया हुआ है जिसकी खुशबू भी बहुत ही जबरदस्त है। आपने 8 से 10 पुदीने की पत्तियां लेनी है और उन्हें सारी रात को पानी में भिगोकर रख देना है। ये देखें, मैंने पानी में भिगोकर रख दिया था और पानी का कलर भी चेंज हो गया है। बिल्कुल इसी तरह आपने भी करना है। सबसे पहले आपने बेसन लेना है 1 चम्मच। अब जो पुदीने की पत्तियों को हमने पानी में भिगोकर रखा था, 2 से 3 चम्मच डाल देने हैं बेसन में। ये आपके चेहरे को फ्रेश लुक देंगे, आपकी स्किन पर ग्लो लाएंगे। ये बहुत ही अच्छा फेस पैक बनेगा। पुदीने की पत्तियों से तैयार किया हुआ जो पानी है उसे आप टोनर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जो बाकी का ये पानी बच गया है इसे आपने स्प्रे की बोतल में डाल देना है। टोनर के तौर पर काम करेगा ये। मैं आपको बताती हूँ आपने इस पानी को यूज कैसे करना है। अब इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं तो उसके लिए बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। इसके इस्तेमाल से आपके पिंपल्स खत्म होंगे। अगर पिंपल के निशान रह गए हैं तो इसको यूज करने से वो भी खत्म हो जाएंगे। जैसा कि गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम के हवाले से ये बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है तो आपने इसमें 3 से 4 कतरे डाल लेने हैं बादाम के तेल के। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है, विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं। अगर ग्लिसरीन भी नहीं है तो छड्डो सारी चीज़ों को ऐसे तरह यूज कर लो। मिंट का वाटर और बेसन आपकी स्किन को बहुत ही जबरदस्त ग्लो देंगे। हर तरह की स्किन वालों के लिए ये रेमेडी बेस्ट है। अगर आपकी स्किन पर ओपन पोर्स हैं तो वो भी क्लोज हो जाएंगे। आपकी स्किन का कलर बिल्कुल फेयर हो जाएगा और स्किन ग्लो करेगी। जैसे ही आप अपने चेहरे पर हाथ लगाएंगे ना तो आपको खुद महसूस होगा, हाय ये तो मेरा चेहरा ही नहीं लग रहा, इतना खूबसूरत, इतना नर्म मुलायम सा हो जाएगा। बस 5 मिनट में ये रेमेडी बन जाती है। आपने इस रेमेडी को जरूर बनाना है। गर्मियों में इस रेमेडी को यूज करेंगे तो आपका कलर कभी भी डल नहीं पड़ेगा। गर्मियों में बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला होता है कि उनकी स्किन पर पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं जो बहुत ही बुरे लगते हैं। पिंपल्स की वजह से इंसान कहीं आने जाने या मेकअप करने की वजह से भी बहुत परेशान रहता है। तो पिंपल को कर दो बाय बाय और गोरी रंगत को कर दो हेलो हाय। हाँ जी, गोरे रंग का जमाना कभी नहीं होगा पुराना। आपकी स्किन फेयर होगी, ग्लो करेगी। अब इसको यूज करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इस रेमेडी को यूज करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने ये थोड़ी सी पेस्ट लेनी है अपने फेस पर। मैं यहाँ पे आपको अपने हैंड पर लगाकर दिखा रही हूँ। आप इसे अपने फेस पर, नेक पर, अपने हैंड पर, बाजुओं पर, जहाँ चाहें यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट क्या, आप इसे छोटे बच्चों को भी यूज करवा सकते हैं। जो रेमेडी हम छोटे बच्चों को यूज करवा सकते हैं ना, आप खुद सोचें, उसका कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। इसे आपने लगा लेना है 5 मिनट तक। ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा। मुझे इस पेस्ट को लगाए हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये ड्राई भी हो गई है। अब आपने करना ये है कि जो बाकी का पानी बच गया था उसे आपने स्प्रे की बोतल में डाल लेना है। आपने अपने फेस पर इस पानी से स्प्रे करनी है। स्प्रे करने के बाद आपने 5 मिनट तक मसाज करना है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कमाल की रेमेडी है। इस रेमेडी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इस रेमेडी को छोटे बच्चों को भी यूज करवा सकते हैं। गर्मी के मौसम में बच्चे बाहर जाते हैं, धूप में फिरते हैं तो उनके चेहरे का कलर भी डल पड़ जाता है। बहुत ही कमाल की रेमेडी है। गर्मी के मौसम में आपकी स्किन पर ग्लो आएगा,
आपने 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने इसे वॉश कर लेना है। जो टोनर आपने स्प्रे की बोतल में डाला है, इसे आप 2 दिन तक फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। आप डेली इसे यूज कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में 2 से 3 बार स्किन पर जरूर टोनर का इस्तेमाल किया करें, और पुदीने के टोनर का इस्तेमाल करने से तो आपको बहुत ही फर्क पड़ेगा। मेरे पास ये खाली बोतल बच गई थी। मैं ऐसी बोतल्स वेस्ट नहीं करती, मैं इन्हें यूज करती हूँ, तो आप भी ऐसे ही किया करें। बहुत ही जबरदस्त और कमाल की रेमेडी है। आपने इस रेमेडी को हफ्ते में 2 से 3 बार तो जरूर यूज करना है, और टोनर को तो आप डेली यूज करें, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपकी स्किन ऐसे चमक जाएगी, लश्कारे मारेगी। तो पिंपल्स और एक्नी को कर दें बाय बाय, और गोरे रंग को कर दें हेलो हाय। छड़ दो टेंशन लैनी गर्मियां दे मौसम च अपने आप नू फ्रेश रखो, ग्लो दो चेहरे नू। और ये इस रेमेडी को यूज करने से ना आपका चेहरा ऑटोमेटिकली फ्रेश होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी स्किन पर ओपन पोर्स हैं तो वो भी क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। अगर पिंपल्स बन रहे हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। 2 से 3 बार आपने इस रेमेडी को जरूर यूज करना है हफ्ते में। तो ये थी मेरी कमाल की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हमारे दिल से बड़ी अच्छी हौसला अफजाई होती है, और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। ये आपकी तरफ से हमारे लिए छोटा सा इनाम होता है, छोटा सा हमारे लिए तोहफा होता है। पता नहीं आप वीडियो को लाइक करने और शेयर करने में कंजूसी क्यों करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही भूल ही जाते हैं। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे कमेंट्स में आपने जरूर बताना है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। मैं हाजिर होंगी अपनी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। दुआ में याद रखें, खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।